वी स्टार्टेड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स और हमने सबसे पहली जो एप्लीकेशन देख रहे हैं वो एरिया बिटवीन द कर्व्स, और ये जो डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की उसी से रिलेटेड है। और हमने इस पे देखा कि किस तरह से उसमें हम टॉप कर्व माइनस बॉटम कर्व इवेलुएट करते हैं, जो भी फंक्शंस हमें मिले होंगे, और देन वी इंटीग्रेट इट एंड वी यूज़ द लिमिट्स। तो वी विल सी सम एग्जांपल्स हियर। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट एग्जांपल। हमारे पास एक आर रीजन है जो कैप्चर हो रहा है इन दो कर्व्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दरमियान इस इंटरवल 1 से 5 में। अब आपने जो है वो इस इंटरवल में ये देख लेना है, कुछ वैल्यूज़ दे के आप देख सकते हैं, कोई रफ स्केच करके बना सकते हैं कि इसमें से कौन सी कर्व इस इंटरवल में ऊपर होगी और कौन सी कर्व नीचे होगी, ताकि आप आसानी से उस फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिटर्मिन कर सकें। और मैंने आपको बताया कि अगर आपने उलट भी कर दिया तो फिर आपने एंड पे उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में ले लेना है एरिया को। तो आप शुरू से भी फार्मूला जो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है उसको एब्सोल्यूट में लेके चल सकते हैं, ताकि आपके पास अगर आपने उलट भी कर्व कर दिए तो आपके पास एरिया जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉजिटिव नंबर्स के अंदर ही आए। तो इसको अगर मैं फिगर इसकी ड्रॉ की करूं तो मेरे पास ये जो फंक्शन ट्रैप हो रहा है 1 से 5 में, वो ये रीजन आ रहा है। इसमें देखें कि एफ ऑफ एक्स कर्व है दैट इज़ ऑन द टॉप और जी ऑफ एक्स कर्व इज़ ऑन द बॉटम। तो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला हेयर। यहाँ पे 1 और 5 में आप देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर है जी ऑफ एक्स से, यानी कि वो ऊपर है, जी ऑफ एक्स नीचे है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बनेगा। अगर ये उलट होता तो फिर हम सिंपली जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कर लेते। तो ये हमारे पास अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी हैव बोथ फंक्शंस। आगे आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जो अंदर टर्म्स हैं इंटीग्रेशन से पहले। तो आई गेट दिस सिंप्लीफिकेशन, और अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ माइनस एक्स बाई टू। एक्स की इंटीग्रल जो है एक्स स्क्वेयर्ड ओवर 2 होता है, तो डेट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वेयर्ड ओवर 4, और प्लस 9/2 का इंटीग्रल 9/2 एक्स होगा। लिमिट्स अब इस तरह से लिखी जाएंगी, और अब आप लिमिट्स अप्लाई करें। फर्स्ट यू विल पुट अपर लिमिट विच इज़ 5 इन प्लेस ऑफ एक्स, माइनस यू विल पुट लोअर लिमिट विच इज़ 1 इन प्लेस ऑफ एक्स। केयरफुली इनको प्लस माइनस करें एंड द आंसर, दीज आर सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स, एंड द फाइनल आंसर यू शुड गेट इज़ 12। तो आप इसको खुद से सॉल्व करके देखें एंड देन ट्राई टू मैच द आंसर हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरह से हमारे पास इफ़ आर इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एक कर्व है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़ पावर 4। डिफरेंस इस एग्जांपल में ये है कि अब हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ और हमें इंटरवल चाहिए कि किस इंटरवल के दरमियान में हमने वो एरिया कैलकुलेट करना। तो जब आपके पास दो कर्व्स दी हों और इंटरवल ना बताया हो तो बेसिकली आपने उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स खुद से निकालने हैं। आप उन दोनों इक्वेशंस को, जो दोनों कर्व्स हैं, उनको सॉल्व कर लें तो आपको वो एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो दोनों में कॉमन है, और वो आपके इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। पहले हम इसको फिगर इसकी ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास कर्व कैप्चर हो रहा है। फिगर से मुझे पता लग रहा है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक्स इक्वल्स टू 0 है और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 है। तो मेरा जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 1 होगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहूँ तो मैंने उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, दोनों कर्व्स को इक्वेट करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मैंने पुट किया, एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़ पावर 4। अब ये एक मैथमेटिकल अलजेब्राइक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करें फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे शो किए हैं। इवेंचुअली द एक्स वैल्यूज़ आई गॉट इज 0, 1। तो मेरे पास जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन बन गया वो फ्रॉम 0 to 1 आ गया। तो अब मेरे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया। आई विल गो विद दैट फॉर्मूला ऑफ एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ऊपर है, जी ऑफ एक्स नीचे है। तो आई विल हैव एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। लिमिट्स मैंने पुट की, पुट द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शंस, इंटीग्रेट इट। यू शुड बी वेरी गुड एट इंटीग्रेशन नाउ। एक्स की इंटीग्रेशन करें, एक्स रेज़ पावर 4 की इंटीग्रेशन करें, then put the limits 1 and 0, upper limit is 1, lower limit is 0, और इसको आप सिंप्लीफाई करें, the answer you should get is 3/10।